हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर सिंह ठाकुर। मैं गुरुकुल क्लासेस में पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ्स। रोहिल सर ने मुझसे कहा कि आप मैथ्स पढ़ाइए थोड़ा, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने अभी तक अपलोड नहीं की है एक भी वीडियो, तो मैं मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैं आपको मैथ्स के बारे में बता दूँ। देखिए दोस्तों, आजकल हर कॉम्पिटिशन में मैथ्स आ रही है, यहाँ तक कि पीएससी में भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है अभी के समय में जो बगैर मैथ्स और रीजनिंग के आए। लगभग सभी एग्ज़ामों में मैथ्स आ रही है। मैं आपको मैथ्स बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा। आप लोगों को बस मेरा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। बस मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ते जाइए, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में मैं पढ़ा रहा हूँ पहले आपको अंक से स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करेंगे। आपको सब पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो कुछ भी है नंबर सिस्टम में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। आप जब जो भी अंक गणित है या अदर बुकें हैं उसको जब भी आप लगाएंगे हर क्वेश्चन बनेगा आप पे, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो अंक से स्टार्ट करते हैं। अंक क्या होते हैं? 0 to 9। 0 to 9 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हैं अपने अंक। अंक की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? बेसिक इसका देखेंगे अपन, अंक की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। 1, 2, 3, 4, ये कोई अपन को संख्या लिखी है, इसको जानने के लिए अंक की ज़रूरत पड़ती है कि ये हज़ार में लिखा है या सैकड़ा में लिखा है या लाख में लिखा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ना। ये होता है इकाई का अंक, इकाई अंक। ये होता है दहाई, इतना तो आपको मालूम होगा, दहाई अंक। ऐसे ही हज़ार, लाख में बढ़ते जाते हैं अपन। ये अंक के बाद आता है अपना संख्या। संख्या संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। जैसे 23, 699, 1000, 1677, ये जो है ये अंकों से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं संख्या। संख्या। अब यहाँ से अपने 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बनते हैं। बताता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पीएससी में आते हैं वो, ध्यान रखना जरा, हल्के में नहीं लेना मैथ्स को। जातीय मान और स्थानीय मान। इंग्लिश में बता दूं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जातीय मान क्या होता है? आपने देखा होगा अभी जो एग्ज़ाम हुआ था पीएससी का, उसमें आया था ये क्वेश्चन, जातीय मान और स्थानीय मान से क्वेश्चन आया था, मैंने दिया था, याद है मुझे। जातीय मान का मतलब है कोई संख्या लिखी है, जैसे आपको 7, 3, 4, 9, इसमें पूछा जाएगा आपको कि जातीय मान क्या है। जैसे 3 का जातीय मान, तो आपको उसकी जात दिख रही है 3 की, या कहें उसका फेस जो दिख रहा है वो होगा उसका जातीय मान। जैसे 3 का जातीय मान 3 ही होगा, मतलब उसका फेस जैसा भी वो है, फेस वैल्यू है ये, जैसा वो है वही उसका मान होगा, जातीय मान। इसके बाद देखते हैं अपन स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? अब इसी में देख लो, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? जो उसकी स्थान है, जो उसका प्लेस है, कहाँ पे है प्लेस? इकाई, दहाई, सैकड़ा। या कहें कि 3 लिखो और उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उतने शून्य लगा दो, तो क्या होगा? 3 का स्थायी मान क्या होगा? 300। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ ले आपका 7 का क्या होगा स्थानीय मान? 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 लिखो
और जितने अंक है लास्ट में 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दो। ये होगा 7 का स्थानीय मान। समझ में आया? 7 का जो अपना जातीय मान है वो क्या होगा? 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा। स्थानीय मान बस चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इसमें, स्क्रीनशॉट लेते रहना। जल्दी मिटा दिया हो तो पुश करके ले लेना थोड़ा। क्वेश्चन आता है, कोई संख्या है 7349, इसमें 3, क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आता है, ग्रुप डी में ऐसे ही आया था, जैसे कि 3 का स्थानीय मान क्या होता है। आरआरबी ग्रुप डी में आया था 3 का स्थानीय मान क्या है। डायरेक्ट स्थानीय मान पूछा था तो आपको 3 और जो उसकी प्लेस है 00, 300 था इसका आंसर। लेकिन अब थोड़ा बढ़ गया है लेवल, क्या है, क्वेश्चन बहुत बढ़ाने पड़ते हैं उनको, पेपर भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन उनको बढ़ाए उन्होंने, तो थोड़ा हार्ड भी कर दिया है। जैसे 3 का स्थानीय मान, 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा? 3 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 300 और जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान 3 ही होगा, इसको घटा दो तो ये आपका बचेगा 297। ये होगा इसका अंतर। क्वेश्चन ऐसे ही आए पूरे ग्रुप 2 में, मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। थोड़े अपने जो पीएससी का क्वेश्चन बताता हूँ, पीएससी में क्वेश्चन आया था एक इससे, स्थानीय मान और जातीय मान से। उसमें क्या था, 0.1234 संख्या में 2 का स्थानीय मान क्या है। देखिए यहाँ पे दशमलव लगा दिया है बीच में, तो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर सकते हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी नहीं पढ़ा था, मेरे से नहीं बना था, एक गलत हो गया था क्वेश्चन मेरा, लेकिन मैंने उस पर फिर थोड़ा सर्च किया और पढ़ा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। इसमें 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो अपन पहले तो वैसे ही करेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक हैं वो शून्य लिखेंगे, फिर अपन दशमलव सॉल्व करेंगे। तो अपॉन में जो है, कहाँ पे दशमलव लगा है? दूसरी संख्या में लगा, मतलब 1 2, इसको 100 लिखेंगे अपन अपॉन में, क्योंकि 2 दशमलव पे है ये 2, तो अपॉन में 100 लिखेंगे, अपॉन में 100। 0 0 कट जाएगा, आपका मान आ जाएगा स्थानीय मान 2। ये है इसका आंसर। दशमलव में मतलब अपन को जितने जिसका पूछा जाएगा वो जिस स्थान पे होगा दशमलव के बाद उतने ही शून्य मतलब अपॉन में लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन करते हैं अपन, एक आध और कर लेते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे कि एक क्वेश्चन है 0.0080, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है। देखिए आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो तो 8 की 8 ही होगी, जो उसकी जातीय मान है वो 8 ही होगा, लेकिन जो स्थानीय मान है वो चेंज रहता है हमेशा, वो अपने दशमलव पर निर्भर करेगा। इसमें जो दशमलव लगा है अपन वैसे ही करेंगे, पहले जो नॉर्मल करते हैं 8, उसके बाद जितने अंक हैं, कितना है 0 है तो 0 ही लगा लो, अपॉन में कहाँ पे है दशमलव? 3 संख्या पे है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 0 से 0 कट जाएगा, 8/100 ये आपका
आंसर आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 0.08, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आया था पीएससी में, ऐसे ही था लगभग, संख्या याद नहीं है सही से, लेकिन क्वेश्चन यही था बिल्कुल। ये तो हो गई जातीय मान और स्थानीय मान की। आगे बढ़ते हैं अपन नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं अपन क्या, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कॉम्प्लेक्स नंबर। राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी इंग्लिश में, थोड़ी मुझे भी समझ में नहीं आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो एक सूत्र होता है, मतलब ये फॉर्म में रहता है, जिस फॉर्म में रहता है वो बताता हूँ। a प्लस आयोटा b, ये आयोटा है, इसकी वैल्यू होती है √(-1). ये a प्लस आई बी के फॉर्म में जो रहती है आयोटा के साथ में, वो रहती हैं, वो कहलाती हैं सम्मिश्र संख्याएं। इसमें जो a है वो है वास्तविक संख्या, और ये जो इतना पोर्शन है साइड वाला, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी संख्याएं जो भी अपनी होती हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, सभी संख्याएं माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी, ये होती है वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिसके साथ में आयोटा होगा, मतलब जिसका रूट नहीं निकलेगा, या कहें कि जिसका रूट माइनस में निकलेगा, नेगेटिव में। क्या निकलेगा? नेगेटिव में निकलेगा रूट। जैसे कि √(-5), इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 5 आयोटा, ये आयोटा है, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो अपन ने इसको खोला तो ये आयोटा में चेंज हो गया। ये क्या है? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। √5 -(7), इनका माइनस में ही निकलेगा आयोटा के साथ में, तो इनको बोलते हैं अपन काल्पनिक संख्या, आयोटा। काल्पनिक संख्याएं हो गई, वास्तविक संख्याएं हो गई। अब संख्याओं में पढ़ेंगे अपन क्या? पूर्णांक, पूर्णांक और दशमलव संख्या। पूर्णांक और दशमलव संख्या ये संख्याओं में आते हैं। काल्पनिक संख्या तो यही पोर्शन ये खत्म हो जाता है आपका, इतना ही है इसमें बस, और कुछ नहीं। बस पूछ लिया जाता है कभी कभी ग्रुप डी में, निम्न में से काल्पनिक संख्या का है, ऑप्शन दे देंगे आपको, तो वो माइनस में ही आएगा। जो आयोटा के साथ में होगा उसमें ऑप्शन में लगा देना, या फिर माइनस के रूट में होगा जिसका माइनस में खुलेगा उस पर लगा देना, वो आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए पढ़ा दिया है, मालूम रहना चाहिए, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन, डाल देते हैं कभी कभी क्वेश्चन, उनकी मर्जी, अपन थोड़ी बना रहे हैं कई बार। अब पढ़ते हैं अपन क्या? पूर्णांक। पहले पूर्णांक पढ़ लेते हैं। पूर्णांक क्या, पहले संख्या लिख लेते हैं। मैं एक फॉर्म लिखता हूँ, -(-) -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 प्लस के इन्फिनिटी। ये अपनी संख्याएं जाती हैं माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक। तो इसमें अपना जी इतना पोर्शन जो है, एक मिनट रुकना, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में, नेचुरल नंबर, और काउंटेबल नंबर भी बोलते हैं इसको।
और जब इसमें अपन 0 ऐड कर देते हैं अलग से, ये बन जाता है अपनी पूर्ण संख्या, होल नंबर, 0 ऐड करने पर ये हो गया अपना पूर्ण संख्या। और जब इस पूरे को ऐड कर देते हैं अपन माइनस के इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, तो ये बन जाता है आपका पूर्णांक। आया समझ में? मतलब कि 1 2 3 से लेके प्लस के इन्फिनिटी जहाँ तक जाएगा वो आ गया आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और उसमें अपन 0 ऐड कर लें, यानी कि 0 1 2 3 से प्लस के इन्फिनिटी, वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर। और माइनस के इन्फिनिटी से पूरा प्लस के इन्फिनिटी तक वो हो जाएगा अपना पूर्णांक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें मतलब आपको पूछ लेंगे 0 पूर्णांक है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। है मतलब पूरी संख्याएं इसमें पूर्णांक में आती हैं। फिर ऑप्शन आपको दे देगा पूर्ण संख्या क्या है, उसमें आपको कुछ माइनस के ऑप्शन दे देगा, प्लस के भी दे देगा, या फिर इसमें माइनस में ज़्यादा देगा, क्योंकि या फिर ऑप्शन बढ़ा देगा, जो कुछ भी होगा। लेकिन क्वेश्चन बन जाता है, इसमें बना है बहुत बार। प्राकृतिक संख्या ही बनती है कि कहाँ से कहाँ तक रहती है, पूरा फॉर्मेट दे देगी यही वाला, कहाँ से कहाँ तक क्या है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका। इस पे क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस सर आपको फॉर्मेट मालूम चल गया ना, इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बता नहीं कहा सर, क्वेश्चन बनेगा सर, इसमें देख लो। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है। ऑप्शन है ए -3, बी -4, सी 0 0 और डी है 1। अच्छा जी, क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, ये थोड़ा गलती हो गई इसमें। है प्राकृतिक संख्या है, तो कौन सी होगी? 1 प्लस, ये तो सब यहाँ से ख़त्म रहता है। फॉर्मेट में देखा कि 0 के इस साइड वाली पूर्ण संख्या और उसमें आती है, क्या कहते हैं, पूर्णांक में आती है। तो आपका जो ये डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ का वहाँ कर देंगे, वहाँ का यहाँ पे, और कुछ नहीं ज़्यादा। ये हो गया आपका पूर्णांक। पूर्णांक के बाद मैंने बताया था आपको दशमलव संख्या। क्या बताया था? दशमलव संख्या। दशमलव वाला चैप्टर जब आएगा अपन दशमलव पढ़ेंगे, अभी दशमलव संख्या बता रहे हैं, जो नंबर सिस्टम में आता है। इसमें रहते हैं 2 चीज़ें, दशमलव संख्या। इसमें आपको पढ़ाएंगे क्या? सामान्य दशमलव और मिश्रित दशमलव। सामान्य दशमलव और मिश्रित दशमलव, ये इसके प्रकार हैं दशमलव के। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सामान्य दशमलव क्या होता है? जो आपका सामान्य लिखा जाता है PYQ के रूप में। ये हो गया आपका सामान्य दशमलव, जैसे कि 5/3, 2/4, ये सामान्य दशमलव होते हैं। लेकिन जब वो ऐड हो जाते हैं, जैसे 1 + 5/3 या फिर 9 + 1/4, ये हो जाते हैं आपके मिश्रित दशमलव। हो गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहिए तो।